अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, आपके सामने अल्लाह जल्ल जलालुहु की लारैब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से कुछ मुक़द्दस अल्फाज तिलावत किए हैं। खालिक़ कायनात हक़ सच बयान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जब से ये कायनात बनाई है वो अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने तरीक़े से इस कायनात का निज़ाम चला रहा है। बाज़ औक़ात इंसान सोचता कुछ है, आगे हो क्या जाता है। रात को सोकर इंसान क्या से क्या तदबीरें करता है, सोचो विचार करता है, लेकिन जब सुबह उठता है तो सारा मंज़र ही तब्दील होता है। तो किसी दाना ने बड़ी पते की बात कही है। वो कहता है कि गिनती सबकी मुकम्मल नहीं होती, अगर पूरी होती है तो वो सिर्फ़ रब्बे ज़ुल जलाल की होती है। अब जब से ही इस कायनात में इंसान मारिज़ वजूद में आए हैं तो तरह तरह से मुश्किलात, परेशानियाँ और दुख इंसान के साथ रहते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। अगर अल्लाह चाहता तो इंसानों को जितने भी दुख आते हैं, अगर अल्लाह चाहे तो वो अकेला रब ही अपने बंदों की मदद के लिए काफ़ी है। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो अल्लाह के बंदों की मदद करे। अल्लाह कर सकता है, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जो निज़ाम बनाया है वो इसलिए कि अल्लाह अपने बंदों को इसके ज़रिए आज़माता है।
और वो आजमाता इस तरह है कि अल्लाह के बंदे मेरे बंदों की दुख की घड़ी में मदद करते भी हैं या नहीं करते। फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बेशुमार मकामात पे अल्लाह जल्ल जलालुहू ने उन लोगों को बिशारतें दी, उन लोगों को खुशखबरियाँ दी हैं जो अल्लाह के मखलूक पे खर्च करते हैं या जो अल्लाह के बंदों पे खर्च करते हैं। अल्लाह ने उनके लिए क्या से क्या इनामात रखे हैं। और जो नहीं खर्च करते, फिर अल्लाह जल्ल जलालुहू ने उनके लिए कुछ ऐसे तरीके से अल्लाह जल्ल जलालुहू ने समझाया कि ये लोग वो भी मेरे बंदे हैं, ये भी मेरे बंदे हैं, लेकिन ये तो रब का एहसान है कि उसने अगर तुझे इतना नवाजा है तो ये भी हक रखता है कि अल्लाह के बंदों को जो ज़रूरतमंद हों उनका भी ख्याल रखा जाए। लेकिन इस मुआशरे में अगर हम पे कोई तकलीफ़ आ जाए तो हम उस पे सब्र करने की बजाय ज़बान पर शिकवा शिकायत कर जाते हैं। ये आज हर घर में, हर महफिल में, हर चौक चौराहे में यही बातें चल रही हैं कि अगर कोई भी एक छोटी सी तकलीफ़ भी आए तो हम सब्र नहीं करते। हम ज़बान पर जब कोई दोस्त पूछता है तो हम शिकवा शिकायत कर जाते हैं। शिकवा शिकायत कर जाने से हमारा अल्लाह जल्ल जलालुहू इससे नाराज़ होता है। और ये बात याद रखें, सही हदीस का मफ़हूम है और भरी पड़ी हैं हदीस की कुतुब, और तारीख़ भी इस पे गवाह है कि जिन पर ज़्यादा तकलीफ़ें दुख आते हैं वही अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। वही जो हैं वो अल्लाह के कुर्ब वाले बंदे होते हैं। अल्लाह उनसे बहुत प्यार करता है। आपने देखा है, आज इस दौर में देख लें, जो अल्लाह को नहीं मानते, काफिर हैं, दूसरे हैं, वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो दौलत की मस्तानी में आंखें बंद करके फिर रहे हैं। लेकिन मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसलमान गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह उनसे राज़ी है इसलिए उन्हें दौलत की फरावानी अता फरमा रहा है, ये मतलब नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, इस मौजू पे समात कीजिए। फिर जिन पर दुख आते हैं, फिर देखें तो सही अल्लाह उन दुखों के बदले मोमिन को देता क्या है। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में है, मुस्लिम में है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को अगर कोई एक कांटा भी चुभ जाता है, इतनी भी अगर उसको तकलीफ़ होती है, तो अल्लाह उस तकलीफ़ के बदले में मोमिन का दर्जा बुलंद कर देता है। और एक और रिवायत में ये है कि अल्लाह उस तकलीफ़ के बदले उस मुसलमान के गुनाहों को मुआफ़ करता रहता है। तो ये जो इंसान पर
तकालीफ के दिन आते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये कुरान में है। अल्लाह ये दिन जो है तब्दील करता रहता है। कभी अगर अल्लाह दौलत दे दे तो दौलत की फरावानी में आके तकब्बुर और अल्लाह की बारगाह से भागना नहीं है, बल्कि उसका शुक्र अदा करना है। और जब अगर कोई तकलीफ़ और दुख आ जाए तो ज़बान पर शिकवा शिकायत नहीं, बल्कि उस पे सब्र करना है। जो सब्र करता है फिर अल्लाह जल्ल जलालुहू उसको अजरो सवाब और जो इनामात देता है, वो कुरान इस पे गवाह है। कुरान में है ये आजमाइश पे अल्लाह अजर कैसे देता है। कुरान है, पहला पारा है, अल्लाह जल्ल जलालुहू फरमाता है, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। ये कुरान मजीद में है कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत आजमाया। और आपने ये पढ़ा है, जो कुरान की तफसीर से वाकिफ़ हैं, जो पढ़ते रहते हैं, उनको पता है कि अल्लाह जल्ल जलालुहू ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे बहुत आजमाइशें डाली थीं। आजमाइशों का आलम तो वो कुरान में भी है, जब आग के अंदर डाला जा रहा था। बताएं इससे बड़ा कोई और भी इम्तिहान हो सकता है? लेकिन उसमें कामयाब होते हैं। फिर उससे बड़ा और इम्तिहान आ जाता है, बेटे को ज़बह करने वाला। बताएं इससे भी भला कोई और बड़ा इम्तिहान हो सकता है? लेकिन कुरान कहता है फ़अतम्महुन्ना, जितने भी इम्तिहान दिए गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबको पूरा कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस इम्तिहानों में कामयाब हुए। अब जो आजमाइश में कामयाब होता है, काल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, फिर सबसे बड़ा जो अल्लाह ने आजमाइश पे इनाम दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वो सब इनामों में बड़ा ये था कि अल्लाह ने अपने महबूब को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा किया। इससे बड़ा और कौन सा इनाम हो सकता है कि अल्लाह ने अपने महबूब को भी, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपकी औलाद में से पैदा फरमाया। तो इंसान, ये कुरान गवाह है, जितनी मुसीबतें आए इंसान को घबराना नहीं चाहिए। जितने दुख आए इंसान को शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब देखें, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, ज़्यादा मुकर्रब बंदे होते हैं, उन पे ये वक्त बहुत ज़्यादा आता है। मैं पढ़ रहा था और सामने एक तज़किरा आया हज़रत राबिया बसरिया का। जो नहीं मानते वो तो ऐशो इशरत में गुजर रहे हैं ज़िंदगी, जिनका एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में है। तारीख़ में आता है हज़रत राबिया बसरिया पूरी ज़िंदगी बीमार रही हैं, पूरी ज़िंदगी बीमारी की ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन जब भी कोई पूछता था, ज़बान पे सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा और कोई जुमले नहीं निकलते थे। अल्लाह के शुक्र के अलावा कोई नहीं निकलता था। बल्कि मैं पढ़ रहा था हज़रत राबिया बसरिया का एक जानने वाला था, रिश्तेदारों में से जैसे होते हैं, नौजवान था, जिसकी 35-36 साल उम्र थी। 35-36 सालों में वो कभी भी बीमार नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक था। और आपको पता है कि कुरान कहता है ये हमारी फितरत का तकाजा है। हम भी सुख में रब को याद नहीं करते। कभी आजमा के देख लें, बड़े से बड़े बंदे को देखेंगे, घर में एक छोटा फंक्शन रख ले खुशी का, उसमें देखें फिर अल्लाह की नाफरमानियाँ कितनी होती हैं। देखें, सुख में जो रब को याद करता है, ये बहुत बड़ा उस पर इनाम होता है।
वो नौजवान जो था सुखों में ज़िंदगी गुजर रही थी, कभी ज़बान पे रब का नाम नहीं लेता था। 35-36 साल गुजर गए, अचानक ही उसको बुखार हुआ, उसकी तबीयत ख़राब हुई। हज़रत राबिया बसरिया जा रही थी, मिली, उस नौजवान के साथ खड़ी हुई और उनसे पूछा क्या हाल है। वो ना पट्टी जो थी, जैसे बुखार के आलम में बंदा लगाता है, डॉक्टर कहते हैं, वो पट्टी भी लगा रहा था। तो पूछा क्या हाल है। तो वो नौजवान कहने लगा, राबिया बसरिया को कहने लगा, बहुत हाल ख़राब है, कल से इतनी तबीयत ख़राब है, संभल नहीं रही। ऐसे ऐसे जब ये जुमले कहे नौजवान ने, तो हज़रत राबिया बसरिया ने कहा, बेटे बताइए आपकी उम्र कितनी है। कहा इतनी। कहा 36 साल से वो रब तुम्हें तंदुरुस्ती दे रहा था, कभी ज़बान से शुक्रिया अदा नहीं किया, एक दिन की बीमारी आई, उसी रब की बारगाह में शिकवे करने लग गए हो। काश ये तू जो पट्टी ये बीमारी की चला रहा है, काश तू अपनी ज़बान पे शुक्र की भी पट्टियाँ चलाता, फिर रब देखता तुझ पे इनाम कैसे करता है। तो ये हज़रत राबिया बसरिया अल्लाह की नेक बंदी कितनी थी, इनकी सीरत निगारों में लोगों ने लिखा है। बात अगर तवज्जो से समाअत करेंगे, ये बरे सगीर की धरती है और बरे सगीर वाले विलायत से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि बरे सगीर की मिट्टी इतनी वलियों की मानने वाली है कि यहाँ पे अगर इस्लाम फैला है तो इनकी मेहनतों से फैला है, इनकी काविशों से फैला है, वरना बरे सगीर में कोई नबी नहीं आया। तो ये हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा पूरी ज़िंदगी बीमार रही हैं, लेकिन आलम ये था, ये एक बार जा रही हैं बाहर बकरियां चराने के लिए। आज तो अगर ऐसे बंदे पे हालात आ जाएं तो लोग तो पता नहीं क्या से क्या इज्जत नफ्स मजरूह करते हैं और क्या से क्या जुमले कह देते हैं। बंदे का कारोबार चल रहा हो, अचानक से बंदा ज़ीरो पे आ जाए तो मुआशरे का सामना नहीं कर सकता इंसान। इतने लोग जो है इज्जत नफ्स उछालते हैं। लेकिन सुने साहिब, राबिया बसरिया गई हैं बाहर जंगल में अपनी बकरियां जो है ना चराने के लिए, और ये शेख फरीदुद्दीन अत्तार इतने बड़े चोटी का वली है, उसकी किताब है असरारुल औलिया, ये उसके अंदर मौजूद है, शेख फरीदुद्दीन अत्तार। और ये इतने चोटी के बुजुर्ग हैं शेख फरीदुद्दीन अत्तार, आपकी किताबें दरस निज़ामी के निसाब में भी पढ़ाई जाती है। ये इतने बड़े अल्लाह के वली भी हैं और मुसन्निफ भी हैं। ये अपनी असरारुल औलिया किताब में लिखते हैं कि राबिया बसरिया जिंदगी बीमारी में गुजर रही है, दुखों में गुजर रही है, फाकों में गुजर रही है, लेकिन एक बार जाती हैं बकरियां चराने के लिए, जंगल में जाती हैं, और आपका तरीक़ाकार ये था। शेख फरीदुद्दीन अत्तार लिखते हैं कि आप बकरियां को छोड़ देती थी और बकरियों को छोड़ के मुसल्ला बिछा के रब की इबादत करती थी। फरीदुद्दीन अत्तार लिखते हैं एक बार ऐसा हुआ कि ये अल्लाह की इबादत कर रही थी। आज तो कुछ लोग ऐसे आ गए हैं कि जो इस तरह की जिनकी कुर्बानियों से हम तक दीन पहुंचा और हमें उनके किरदार से रोशनी लेनी है, लेकिन ऐसे ऐसे इंटरनेट की पैदावार और स्कॉलर ऐसे आ गए हैं कि उम्मत मुस्लिमा के ईमान को झंझोड़ कर इन बुजुर्गों से दूर कर रहे हैं। मैं मिंबर रसूल पे बैठ के जो गलत काम है उनकी हिमायत नहीं करूँगा, ना कर रहा हूँ। जो अल्लाह के सच्चे वली हैं उनकी मोहब्बत ना कोई निकाल सकता है, ना कोई क़यामत तक कोई निकालेगा। वो राबिया बसरिया ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है, एक बार मुसल्ला बिछा की इबादत कर रही है, बकरियां आपने खुली छोड़ी थी, अचानक वो भेड़िए या शेर बाद ने लिखा है वो आ गए, और आकर ना जब करीब आए तो उन बकरियों के साथ वो भी चरने लग गए। एक मुसाफिर गुजर रहा था, उसने देखा कि शेर और बकरियां इकट्ठे
ये कैसे हो सकता है? लेकिन उनको क्या पता, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उन्हें क्या पता था कि अल्लाह ने अपने वलियों को शान क्या देता है। उनका कोई अगर ये बात करे ना कि इनाम कैसे मिलता है, उनका तज़किरा भी पढ़े, उनकी सीरत भी पढ़े कि एक एक लम्हा अल्लाह की याद से गफलत में नहीं, अल्लाह की याद में गुजरता है। वो मुसाफिर ने देखा, जब देखा ना परेशान हो गया। और आपको पता है आज बाहर भी कोई चौक चौराहे में कोई ऐसी महफिल लगा के खड़ा हो जाए जो हमारे माहौल के मुताबिक आमतौर ना हो, उससे थोड़ी डिफरेंट हो बात, तो हमारा भी दिल करता है हम देखें तो सही यहाँ क्या हो रहा है। वो खड़ा हो गया कि ये आज अजीब मंजर है, ये क्या हो रहा है। खड़ा हो गया। राबिया बसरी अपनी बात से फारिग हुई और उनसे वो एक क्वेश्चन करता है, एक सवाल करता है। वो सवाल जो है, जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, बसाएं सीनों में, वो करता है। वो कहता है कि ए राबिया, ये बताएं, आज तक तो नहीं हमने देखा ऐसा, ये कब की बकरी और शेर की आपस में सुलह हुई है। राबिया बसरिया कहने लगी, जब से अल्लाह के साथ हमारी सुलह हुई है उस वक्त से इनकी भी सुलह हो गई है। तो साहिब इस तरीके से अल्लाह को राज़ी तो करें। अल्लाह को जब राज़ी करेंगे, फिर कुरान भरा पड़ा है कि अल्लाह अपने वलियों को कितनी शानें देता है। मेरा ये मौजू नहीं है, वरना मैं कुरान की कई आयतों से दिखाता कि अल्लाह अपने वलियों की करामात का खुद इंतखाब फरमाता है और कैसे देता है। मतलब ये एक तरफ ये शान है, दूसरी तरफ जिंदगी पूरी बीमारी में गुजर रही है। इतनी बीमारी का आलम है कि बाज़-औक़ात आपको होश नहीं रहता था, लेकिन ज़बान से कभी भी शिकवा शिकायत नहीं किया। ये अल्लाह के वलियों के इन किरदारों से हमारे लिए भी यही सबक है। आज देखें, हम पर कोई एक थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो हम कितनी ज़ुबान पर शिकवा शिकायत कर जाते हैं। यार मैंने तो अक्सर देखा है, आपने भी देखा है, आ जाते हैं और भी नुकसान हो जाते हैं, लेकिन मस्जिद में आए एक छोटा सा नुकसान हो जाए तो इंसान पता नहीं ज़हन से क्या सोचकर ज़बान से क्या जुमले बोल जाता है, और इतने जुमले बोल जाता है और पता नहीं इंसान ये समझता है कि मैंने मस्जिद में आकर गलती की है। साहिब ऐसा नहीं है। अल्लाह अगर आजमाता है तो उसकी आजमाइश पे सब्र करना चाहिए। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, 18 साल बीमार रहे हैं मुसलसल, कुरान गवाह है इस बात पे। 18 साल, आज तो हम एक दिन भी इसमें नहीं गुजार सकते। अल्लाह के नबी हैं, 18 साल बीमारी के आलम में। फिर अल्लाह ने जब सेहत दी, जब सब्र किया, अल्लाह ने जब सेहत दी तो 60 साल तक बिल्कुल ठीक रहे। एक बार बैठे थे, बीवी ने तज़किरा कर दिया, शुरू कर दिया, कहा ऐ अय्यूब नबी बताइए, आप इतने बीमार रहे हैं और अब इतने ठीक हैं, बताएं सुख के लम्हे आपकी ज़िंदगी के कौन से हैं, खुशी के लम्हे आपके कौन से हैं। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है, वअय्यूब इज़ नादा, इन आयतों के तहत लिखा है, कहा कि कौन से लम्हे आपकी खुशी के, आपने बीमारी भी देखी है, शिफा याबी के ये दिन भी देखे हैं। जब बीवी ने पूछा ना, वो हम सबको झंझोड़ने वाली बात है और लम्हा फिक्रिया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी के इस बात से हमने रोशनी लेनी है। तो हज़रत अय्यूब नबी ने बताया, कहा दिन सारे ही अल्लाह के हैं, अल्लाह जिस हाल में रखे उन हालों पे मैं उसकी रज़ा पे राज़ी हूँ, लेकिन सही बात है कि जो बीमारी के लम्हे गुजरे हैं वो सबसे ज़िंदगी के बड़े लम्हे थे। उन्होंने कहा वो कैसे, लोग खुशी की ज़िंदगी चाहते हैं, दुआएं करते हैं। कहा जब बंदा बीमार होता है तो लम्हा लम्हा रब को बड़ा याद करता है, लम्हा लम्हा बड़ा याद करता है।
इसलिए कि वो लम्हे जिंदगी में सबसे बड़े हैं। साहिब, हम खुशियों में रब को भूल जाते हैं और जब बीमारी का आलम आता है तो हमारी भी जुबान पे अल्लाह अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं होता। कुरान का उठाइए 11वां पारा है, कुरान कहता है वैदा मस्सल इंसान दुर्रो दाना लिजम्बिही कायदन औ कायमा। कुरान गवाह है, कुरान कहता है ये इंसान इतना है, वैदा मस्सल इंसान, जब इंसान को कोई तकलीफ आती है। और ये कुरान के इस बात को देखें, ये 1400 साल पहले की अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया। और इस बात को मैंने आपने अपने सीने में झांकना है, क्या वाकई अब ये बात हम में नहीं पाई जा रही? क्या हमारे घरों में ये बात नहीं पाई जा रही? कुरान कहता है वैदा मस्सल इंसान, जब इंसान को तकलीफ आती है तो इंसान क्या कहता है? दाना, तो ये हमें पुकारता है। ले जम्बी ही, कैसे पुकारता है? लेटा हुआ हो फिर भी रब रब पुकार रहा होता है। कायदन, बैठा हो फिर भी जुबान पे रब रब पुकार रहा होता है। औ कायमा, खड़ा भी हो। इंसान के तीन ही हालतें, खड़ा हो या बैठा होता है या लेटा होता है। तीनों सूरतें अल्लाह ने कुरान में फरमाई हैं। लेट कर भी हमें पुकार रहा होता है, बैठ कर भी हमें पुकार रहा होता है। औ कायमा, अगर खड़ा होने की ताकत आ गई फिर भी हमें पुकार रहा होता है। बताइए, इंसान पे कड़ा वक्त आ जाए, बड़ी दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, क्या हमारे भी ज़हन में नहीं चल रहा होता या अल्लाह अब ऐसे शिफा दे दे, आइंदा कभी ना फरमानी नहीं करूँगा, नमाज पढ़ूँगा, तेरी फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारूँगा? क्या नहीं आता जहन में? कई तो वादे भी कर देते हैं, लेकिन कुरान का अंदाज देखें। 11वां सिपारा है, कुरान कहता है फलम्मा कशफना अनहु दुर्रहु। आज तो मैं कुरान अक्सर बयान करता रहता हूँ, लोगों का तो मिजाज भी किसी और जानिब होता है, लेकिन कुरान सुने, कुरान कहते हैं फलम्मा कशफना, अल्लाह फरमाते हैं फिर जब हम कशफना, दूर कर देते हैं, अनहु दुर्रहु, उससे उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं। वो जुबान से कहता है मैं रब उसकी जब तकलीफ दूर कर देता हूँ। अब उसके वादे क्या थे? खड़े होकर, बैठकर, लेटकर यही कहता था मालिक एक मौका दे दे, कभी ना फरमानी नहीं करूँगा, जिंदगी तेरे नाम पे गुजारूँगा। लेकिन रब कहते हैं अनहु दुर्रहु, जब तकलीफ में दूर कर देता हूँ, मर्रा का अल्लम यदउना इला दुर्र मस्सहु, फिर अल्लाह फरमाता है फिर जब तकलीफ दूर होती है, जब वो मुआशरे में कदम रखता है, जब फिर मुआशरे में चलता है, तो उसका जहन ऐसा होता है, वो इंसान ये तसव्वुर करता है कि मुझे तो कभी तकलीफ हुई नहीं थी, मुझे तो कभी कोई दुख पहुंचा ही नहीं था, मुझे तो कभी कोई गम आया ही नहीं था। साहिब, ये अल्लाह जल्ल जलालहू ने हमें झंझोड़ने के लिए ये फरमाया है, और आज भी इस मुआशरे में यही बातें हैं, मुझ समेत हमारे भी जहनों में यही है। लेकिन अफजल इंसान वो है, इंसान सबसे बड़ा वो है जहां दुख में रब को याद करता है, वहीं सुख में भी रब को ना भूले, वहीं सुख में भी रब को याद करे, रब का शुक्र अदा करे और रब की फर्मा बरदारी करे। तो आइए साहिब, ये जो इंसान पे वक्त आता है, और आज इन घड़ी में इस मुआशरे में आज भी ये हालात चल रहे हैं, हमारे मुसलमानों पे एक बहुत बड़ा वक्त आया हुआ है, उन पे बड़े दुख के लम्हे आए हुए हैं। आप सोशल मीडिया देखें तो सही, दिल खून के आंसू रोता है कि जहां देखते हैं इतना पानी और जानवरों के जानवर, तो क्या पहले तो जानवर सुनते थे, अब तो इस बार कई बच्चे भी सैलाब की नजर हो गए हैं और कई हो रहे हैं। आप और मेरा क्यों नहीं जज्बा जवान हो रहा? क्यों नहीं लोग वो अपना आ रहे
सियासी और समाजी शख्सियतें क्यों नहीं आगे बढ़कर इमदादी कैंप लगा के उनके लिए आवाज़ उठा रहे? साहेब, हमने सब अगर हुकूमतों पे छोड़ेंगे तो हमारे मुसलमान इस तरह तकलीफ़ों में मुब्तला होते रहेंगे। सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं है, ये आपका और मेरा भी काम है। मेरे मुस्तफ़ा की हदीस सुने। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ नहीं आई। एक जिस्म की तरह है कैसे? हुजूर ने फरमाया ऐसे कि इनिश्तका, अगर जिस्म का एक उज़्व तकलीफ करे पूरा जिस्म दर्द में मुब्तला होता है। फरमाया मुसलमान एक जिस्म की तरह है। मुसलमान जहाँ भी रहे, अगर एक तकलीफ में है तो दूसरे मुसलमान भी तकलीफ बर्दाश्त करें, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें, उसके दर्द को अपना दर्द समझें। लेकिन साहिब, इस मुआशरे में हम पे भी लाजिम है, अगर ये आज उन पे वक्त आया हुआ है, अंदाज़ा करें, तसव्वुर करें, काश अगर ये वक्त अल्लाह ना करे अगर हम पर होता तो हमारे दिलों पे क्या गुजर रही होती, उनकी क्या से क्या कितने नुकसानात हो गए हैं और कैसे कैसे वो बुला रहे हैं। साहिब, मैंने कल एक देखा है कि एक छोटी सी मस्जिद थी, साथ उसके घर में लोग रह रहे थे। सैलाब इतना आया कि वो लोग मस्जिद की छत पे खड़े होके लोगों को आवाज़ें दे रहे थे और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी ज़ुबान पे हर वक्त दुआओं में तो याद रख सकते हैं। लेकिन जो अरबाब इक़्तिदार है, जो अरबाब बसीरत हैं और जिन्हें अल्लाह ने उनको हैसियत दी है, ये हक़ है, उन पे लाजिम है, उन पे फ़र्ज़ है कि वो आगे बढ़ें। आगे बढ़कर जितना हो सके उन मुसलमानों को पनाह दें और उन मुसलमानों के लिए जितना हो सके इंतज़ामात करवाएं। कवाइमुद्दुनिया अरबातुन, किसी दाना का कौल है कि ये दुनिया का निज़ाम जो है ये 4 चीज़ों की वजह से चल रहा है। ये दुनिया का निज़ाम 4 चीज़ों की वजह से चल रहा है। उन्होंने पूछा कैसे 4 चीज़ों से? कहा सबसे पहली बात यह है, जब ये चारों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ये दुनिया का निज़ाम भी लपेट दिया जाएगा। कहा वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले बताया वबिअदलिल उमरा, हुक्मरानों के अदल से ये दुनिया का निज़ाम चलता है। लेकिन आज इस मुआशरे में हुक्मरानों का अदल चल रहा है, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, लेकिन जहाँ भी हुक्मरानों का अदल चल रहा है वहाँ जाकर देखें अल्लाह उस कौम पे खुशहालियाँ लेकर आया है। वो कौम बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन जिस कौम पे हुक्मरान अदल नहीं कर रहे, एक तरफ मुसलमान जो है ये अदल है, ये अदल का तकाजा है, लेकिन सुन लें तो कोई खादिम आला के नारे और कोई रियासत मदीना की बातें सुने। रियासत मदीना में क्या होता था? एक सैयदना अहनफ एक गवर्नर थे, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आप जो थे ना, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरे पे गए। आगे जाकर देखा तो गवर्नर जो था ना वो अपने घोड़े सवारी की खुद जो था वो तेल की मालिश कर रहा था। जब मालिश कर रहा था तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, देखा, आपको बुलाया सैयदना अहनफ को और बुलाकर आपको अप्रिशिएट किया और आपको शाबाश दी। जब सैयदना उमर करीब आ रहे थे तो आपका एक जो सेक्रेटरी था, आपका जो गुलाम था, वो आगे बढ़ा, कहने लगा हुजूर ये छोड़ दें, मैं आपकी सवारी तैयार कर देता हूँ। आप गवर्नर हैं, आप बड़ी शान वाले हैं, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, और अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं क्या कहेंगे, आप छोड़ दें, मैं सवारी तैयार कर देता हूँ। जब ये बात कही तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये जुमले सुने
तो उस गुलाम को क्या कहा? उसको कहा कि तुम ये क्यों कह रहे थे कि मैं ये खिदमत कर देता हूँ? उसने कहा हुजूर मैं इनका खादिम हूँ, मैं इनका मुलाजिम हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सवारी तैयार कर देता हूँ। जब कहा ना कि मैं इनका खादिम हूँ, तो सुने, ये है रियासत मदीना, ये है रियासत मदीना का अंदाज, और ये है रियासत मदीना के हुक्मरान। जब कहा हुजूर मैं इनका खादिम हूँ इसलिए कह रहा हूँ, जब उसने कहा तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैयदना अहनफ को बुलाया और बुलाकर ऐसे हाथ रखा, लोगों को जमा किया, लोगों को कहा लोगों सुनो, ये अगर इनका खादिम है तो हम रियासत मदीना के खादिम हम हैं। हम पे लाजिम है कि हम रियासत मदीना में अयाशियाँ ना करें, बैतुल माल का पैसा ज़ाया ना करें, हम जितना हो सके हम ये पैसा अपनी आवाम पे खर्च करें। ये है रियासत मदीना का कानून। आज लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन सिर्फ सियासी वोट और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हमारी आवाम को जो है इस जानिब लगा देते हैं, और हमारी आवाम भी माशाल्लाह है वो कहती है इस जैसे तो हुक्मरान ही कोई नहीं। सुने, पहली बात वबिअदलिल उमरा, हुक्मरानों के अदल से दुनिया की खुशहाली का निज़ाम चलता है, वो आपके सामने है जो हम पे है। दूसरी बात पूछते हैं, ज़रूर बताइए दूसरी क्या चीज़ है? कहा वबिइल्मिल उलमा, उलमा के इल्म की वजह से दुनिया का निज़ाम चलता है। साहिब आज देखें, बड़े बड़े लोगों को देखें जो मिंबरों पे बैठ के इतने दावे करते हैं, जब उनसे डेटें ली जाएं क्या वो इल्म नहीं बेचते? क्या वो इतनी फीसें पहले तय नहीं करते और इतने पैसे नहीं लेते? साहेब जब इल्म ऐसे बेचा जाएगा तो उसका ज़बानों से असर भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं वबिइल्मिल उलमा, और आज भी देखें इस दुनिया में देखें, जिन मुसलमानों में तुर्की को देख लें और जगहों पे देख लें जहाँ इल्म नहीं बेचा जाता, वहाँ अल्लाह अवाम पे भी खुशहालियाँ लेकर आता है, उसकी आवाम भी खुशहाल है। बुजुर्ग से कहा, टाइम पे नज़र है कि एक एक बात को तफसील से कैसे बयान करें, बताइए। कहा बुजुर्ग तीसरी बात कौन सी है? कहा तीसरी बात यह है वबिदुआइल फुकरा, फ़कीरों की मलंगों की दुआओं से मुल्क का निज़ाम चलता है। मेरे मुसन्निफ मेरे मसलक के नहीं है, और मसलक के चोटी का मुसन्निफ है आगा शोरिश कश्मीरी, वो लिखता है अपनी किताब के अंदर, चोटी का मुसन्निफ है, वो कहते हैं आज लोग कहते हैं ना बस वली कोई नहीं रह गया, बस बंदा बस नमाज पढ़े सब कुछ करे यही काफ़ी है। तो सुने वो अजीम मुसन्निफ है क्या लिखता है, कहता है आज भी उम्मत जब इतने ज़्यादा गुनाह करती है तो अल्लाह अजाब भेजता है, अल्लाह का अजाब आता है। जब अजाब करीब आता है तो इस ज़मीन पे जो अल्लाह के वली नेक लोग बसते हैं उनकी वजह से अल्लाह अजाब को वापस बुला लेता है। आज देखें तो कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे, क्यों बचे हुए हैं? ये अल्लाह के वलियों की वजह से, और अल्लाह के नबी महबूब अलैहिस्सलाम से रब का वादा है इस वजह से। कहा बुजुर्ग चौथी बात कौन सी है? वो बात करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। कहा चौथी बात बताइए कौन सी है? कहा वबिसखावतिल अगनिया, पहली वबिअदलिल उमरा, वबिइल्मिल उलमा, वबिदुआइल फुकरा, वबिसखावतिल अगनिया, गनी मालदार लोगों की सखावत से मुल्क चलता है। तो साहिब आज देखें, लोग अगर कुछ उतार चढ़ाव आ जाए तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं? जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते हैं हम वो रोक लेते हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं, हालात जब ठीक होंगे फिर देखेंगे। जब हम वो रोकते हैं तो जितना रिस्क बचा हुआ होता है अल्लाह वो भी ले लेता है। लिहाजा ऐसा ना करें, अगर अल्लाह ने आपको हैसियत दी है अपनी ज़ात से बाहर निकलें। ये मतलब नहीं है कि अगर अल्लाह ने दिया सब कुछ अपने लिए नहीं, बल्कि कारून को देख लें कितना खजाना था। कुरान कहता है कि लतनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा, वो इतना ताकतवर था कि 70 ऊँट उसके खजाने की चाबियां लेकर चलते थे।
बताएं कितना खजाना होगा, जिसकी 70 ऊंट चाबियां लेकर चलते, लेकिन जब लेने के लिए गए मूसा अलैहिस्सलाम कि अवाम पे खर्च करें, लोग मर रहे हैं और तू इतनी दौलत जमा कर रहा है, जब उसने ना दिया, फिर कुरान गवाह है अल्लाह ने उसको खजाने समेत जमीन में धंसा दिया। मैंने देखा है जो लोग जखीरा अंदोजियां कर रहे थे, जो चीज़ें चीनी और इन चीज़ों की जखीरा अंदोजी करके स्टॉक जमा कर रहे थे। कल एक दोस्त ने वीडियो भेजी थी कि इन बारिशों में उनकी जो बोरियां थी जखीरा अंदोजी की, वो भी तैर रही थी, वो भी इस तरह ज़ाया हो रही थी। साहेब अपनी ज़ात से निकले, अपनी अल्लाह ने अगर हैसियत दी है, गली महल्लों से लेकर जहाँ भी मुसलमान मुसीबत में मुब्तला हैं उनकी मदद करें। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह ने ये वादा किया है कि जो अल्लाह की मखलूक पे खर्च करता है अल्लाह उसके घर में खुशहालियाँ लाता है, अल्लाह उसका रिज़्क तंग नहीं करता, अल्लाह खुशहालियाँ लेकर आता है। तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। आज जो सियासी समाजी शख्सियात हैं मेरे सामने नज़र आ रही हैं, वो बाहर निकले और उन मुसलमान भाइयों के लिए जितना हो सके उनके लिए आवाज़ उठाएं, जितना हो सके उनके लिए इमदादी कैंप लगाकर उनकी मदद के इंतज़ामात करवाएं। अगर जिनके वो जानने वाले हैं अगर वहीं पे गुजारा नहीं है तो उनको अपने पास गुंजाइश है तो बुलवा के उनके इंतज़ामात करवाएं। आज अगर हम उनकी मदद करेंगे, यार मेरा दीन तो इतना है, मेरी टाइम पे नज़र, वरना क्या से क्या बयान करें, दीन तो इतना दीन है कि अगर रास्ते में एक कांटा पड़ा हो वो कांटे को उठा के साइड पे रख लें, अल्लाह ये नेकी भी ज़ाया नहीं करता। जब मीज़ान पे तोले जाएंगे अल्लाह उस नेकी का भी हिसाब लगवाएगा। हमारा दीन तो इतना नफीस दीन है, एक कांटा उठाने से अगर अल्लाह इतना नेकी देता है तो किसी मुसलमान के दुख में जब शरीक होंगे अल्लाह कितना खुश होगा। उठे निकले, इसके बाद आवाज़ उठाएं, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह जहाँ भी मुसलमान मुसीबतों में हैं अल्लाह उनके लिए इंतज़ामात फरमाए। वाखुदा।